हेलो भाइयों। सबसे पहले तो सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे CHSL के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि अगले महीने में होना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कैसे आप इस एक महीने के अंदर, एक महीने से भी कम का समय बचा है, इसके अंदर अपनी तैयारी को और भी बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में मार्क्स जितने कम बन रहे हैं उनको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैंने CGL का एग्ज़ाम 4 बार क्रैक किया है और मेरी फ़िलहाल पोस्टिंग सभी को पता ही है आपको कि मेरी फ़िलहाल पोस्टिंग एज एन इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुंबई में पोस्टेड है। भाइयों, मैं उस सारे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लास्ट के 20 दिन होते हैं ना, ये 2 महीनों के बराबर होते हैं। और अगर आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको पहले तो 22 तारीख से 28 तारीख तक इस महीने अक्टूबर में पहले तो सेलेक्ट करनी है अपनी सिटी, सेंटर, क्या टाइमिंग है और क्या डेट है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी कंफर्टेबलनेस के अनुसार देखनी है कि आपको कब कंफर्टेबल है। तभी आप एक बार चुनेंगे कि आप जिस दिन कंफर्टेबल होंगे उस दिन आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल करिए और पेपर अच्छे से दे के आइए। लगभग अगर आप 20 तारीख का भी अपना एग्जाम शेड्यूल करते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा एक महीना है। तो इस एक महीने की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने आया। मैं थोड़ा सा आज की वीडियो को बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा, ये नहीं रखूंगा कि भाई मैं अपना बोर्ड लेके आऊं, उस पर आपको लिख के कुछ बताऊं। मैं आपको ओरली सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, आप एक बार कॉपी और पेन अपना उठा लीजिए, क्योंकि ये जो 5 से 10 मिनट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली हैं। और अगला एक महीना ये डिसाइड करेगा आपका कि आप किस तरीके से कौन सी चीज़ें पढ़ते हो और आपका फाइनल सिलेक्शन LDC और JSA की जो जो पोस्टें हैं हमारी CHSL एग्ज़ाम में, उनके लिए होगा। और ये सारी चीज़ें, यही स्ट्रेटजी आपकी CGL और CPO में भी काम आने वाली है। पहली बात सॉरी, कि मैथ्स तो हमारा अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल, जो कि यही चैनल है, इस पे चल रहा है। मैंने सबसे पहले वही टॉपिक्स उठाए हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनमें आपको कंफ्यूजन भी होती है, जैसे SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा होने वाला है, ऐसे ही एडवांस में। लेकिन आने वाले जो अगला एक महीना है, इसमें हम बहुत सारा ब्रॉड व्यू, बहुत सारा एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं कि वो हम एक अच्छे तरीके से कवर करेंगे। लाइक हमारा आधा आधा सिलेबस जो है दोनों मैथ्स का, अर्थमेटिक और एडवांस का कंप्लीट हो जाएगा। और ये वो टॉपिक्स होंगे जो कि आसान नहीं होंगे, जिनमें आपको कंफ्यूजन आती होगी, जो आपने बहुत बार पढ़ लिए होंगे वो वाले होंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कहीं से भी मैथ्स जैसे कर रखा है तो पहले आप क्या करें, डेली जितने भी आपके सेक्शनल मॉक हैं मैथ्स के वो दो। उसमें आपको एनालिसिस करना है कि भाई हमारी कमी कहाँ पर रह गई। उन सारी चीज़ों को आपने एक कॉपी में नोट करना है और पूरे दिन उन्हीं चीज़ों पर काम करना, उन्हीं चैप्टर्स पर, क्योंकि चीज़ें तो आपने कर ली और जो नए नए चैप्टर्स हैं वो मैं आपको अपने इस चैनल पे करवाऊंगा। ये आपकी सिंपल साधारण सी एक स्ट्रेटजी है मैथ्स के लिए। बस आपने क्या करना है, अपना जो सेक्शनल मॉक है वो लगाना है, उसका एनालिसिस करना है और देखना है कहाँ कमी है, उस चैप्टर को पूरे दिन में करना है। ये हो गया आपका मैथ्स का। दूसरी बात आती है रीजनिंग की। देखो भाई, रीजनिंग इतनी ज़्यादा आसान होती है, लेकिन जब हम हल्के में पेपर में लेते हैं ना रीजनिंग को, तो वो दिक्कत बन जाती है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके 50 आउट ऑफ 50 आने चाहिए। 25 क्वेश्चंस आपके प्री में आने वाले हैं, आप सभी को पता ही है, 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके। तो ये रीजनिंग आपको कैसे कवर करनी है, डेली आपको आधा घंटा अपना कोई भी चैप्टर उठाना है, शुरू से लग जाओ, जैसे आपने नोट्स बना रखे हैं शुरू से लग जाओ बिल्कुल, और वहां पर आपको डेली एक चैप्टर करना है। आधे घंटे में आराम से कोई भी चैप्टर आप निपटा सकते हो। अगर आधे घंटे में नहीं तो पौने घंटे में, 45 मिनट्स, एक घंटे में हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है 20 से 25 मिनट में कोई भी चैप्टर रीजनिंग का अगर आपने नोट्स बना रखे ना तो आप कर सकते हो। प्लस में
एक 15 से 20 मिनट का सेक्शनल मॉक देना है। बहुत सारी ऐप्स आज के टाइम पे आ रखी हैं, टेक्स्ट बुक हैं, हमारे गगन सर का वो क्या कहते हैं रैंक बूस्टर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये उन पे आप सेक्शनल मॉक दो। और सेक्शनल मॉक पूरे रीजनिंग का देना, ये नहीं चैप्टर वाइज आपने दे लिया, चलो चैप्टर वाइज भी आप दे सकते हो, लेकिन आपको सेक्शनल मॉक तो एक रीजनिंग का डेली के डेली देना ही है। और ये किस टाइम देने हैं आपको? आप सुबह सुबह उठते ही जैसे लाइब्रेरी में जाओ या अपना काम स्टार्ट करना शुरू करो तभी दे दो। एक इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जैसे ही सुबह बैठो ना पढ़ने के लिए, आप बनाओ अपना एक शेड्यूल और एक पेज पर सिलसिलेवार तरीके से आप उन सारी चीज़ों को लिख दो कि भाई आज दिन में मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक ये चीज़ें करनी है। जैसे भाई मॉक मेरे को इस टाइम से इस टाइम देना है, फिर मेरे को मैथ्स के वो चैप्टर करने हैं, इंग्लिश के करने हैं, जीके के करने हैं। ये बात होगी आपकी शेड्यूल की। आपको लगेंगे 10 से 15 मिनट शेड्यूल बनाने में, फिर आप अपने मॉक्स दो, उससे आपको एनालिसिस करना है और वो सारी चीज़ें लिख देनी है। और सबसे सिंपल है आपका रीजनिंग का। करा क्या? सिर्फ और सिर्फ मॉक दिया, एनालिसिस किया, एक चैप्टर करना है और दिन में जो भी आपने अब जैसे आपके 50 में से कई भाइयों के 30 भी नंबर आते होंगे, 40 मार्क्स भी आते होंगे, 45 भी आते होंगे। मैं तो कहता हूं भाई अगर आपके 45 भी आ रहे हैं ना तो भी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 48 भी आ रहे हैं तो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पहली बात, कोई भी रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन पे आपने तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि तुक्के से नहीं, आपके बिल्कुल सोल्व करने से निकलेगा। इस पर मैं ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूं रीजनिंग पे, क्योंकि आपको आती भी है लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है ना तो आपके 2.5 नंबर कट गए, आपको वो भी नहीं खत्म करने। 2.5 नंबर पे तो आप बिल्कुल लिस्ट में नीचे चले जाओगे, और अगर आप खड़े हो अंतिम छोर पे तो आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो रीजनिंग की सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटजी रहेगी, आपको मॉक देना है, एनालिसिस करना और एक चैप्टर डेली का करना है, खत्म। रीजनिंग में और कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। तीसरी बात ये आती है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जहां से भी अपने नोट्स बना रखे हैं वो आप करिए। प्लस में एक प्रदीप सर की आपकी दर्पण क्लासेस में वो पढ़ाते हैं हमारे यहाँ शिला बाईपास पे रोहतक हरियाणा में, एक बार वो बुक आप करें। अगर आपका सिलेबस नहीं भी हो रखा तो भी इस एक महीने में आपको उनकी वो बुक करनी ही करनी है। उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने दे रखे हैं, मैं देखो उनका कोई भी ये नहीं है कि उनका प्रचार कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ आपको बता रहा हूँ, नहीं। देखो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो बुक की हुई है, और इतनी बढ़िया बुक, सबसे प्रीमियम बुक आई थिंक जो अपनी मार्केट में है इंग्लिश की वही है। इंग्लिश की दर्पण क्लासेस की बुक है सर प्रदीप सर की, आप कहीं से भी ले लीजिएगा, एक बार रोहतक में जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगी आपकी प्रदीप सर की इंग्लिश की बुक। और रही बात आपकी वोकैब की, तो आप ब्लैक बुक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वहां से आप अपनी वोकैब कर लो। बहुत सारी देखो 2-3 चीजें हैं वोकैब में भी। देखो ये जो OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए और स्पेलिंग्स, ये आप कर सकते हो आराम से किसे ब्लैक बुक से। फिर आपको क्या करना है, एक महीने के अंदर एक केडी की नीतू सिंह मैडम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके, अभी तो शायद वो सॉरी अभी तो शायद वो एक ही वॉल्यूम 1 में ही आने लग गई है। क्या क्या चीजें देखनी है उसकी आपने, एक तो देखनी है प्रीपोजिशंस। उसमें प्रीपोजिशन कैसे लिखी हुई है कि भाई किस चीज के साथ क्या चीज लगी हुई है, ठीक है, वो चीजें आपने जैसे डिलीजेंट इन, गुड एट, और उसमें भी अगर कोई भी चीज आपकी अलग अलग, जैसे लुक इनटू, लुक के साथ बहुत सारी चीजें लगती हैं, लुक एट भी लगता है, वो कहाँ क्या क्या चीजें आती है। एक महीने में अगर आप डेली के 20-20 प्रीपोजिशंस भी करोगे, उनको डेली डेली रिवाइज करोगे तो आपकी सारी प्रीपोजिशंस हो जाएंगी। सबसे मेन पार्ट होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, नहीं फ्रेजल वर्ब्स। ये बिल्कुल इडियम्स एंड फ्रेजेस से मिलती जुलती हैं लेकिन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो भी आपने केडी की नीतू सिंह मैडम वाली बुक में से करनी है, इतनी ज्यादा अच्छी बुक है वो। आप
उसमें ना लगभग 300 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर आप डेली की 10 भी करोगे ना तो महीने की आपकी 300 होगी और खत्म। इंग्लिश में और कुछ भी नहीं करना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज और चाहो, क्योंकि अभी सीजीएल का आपका प्री गया है तो उसमें क्या हुआ ना, थोड़े से इंग्लिश का लेवल बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, या कोई भी इंडियन एक्सप्रेस हुआ, उसका जो भी आपको पेज अच्छा लगे। अगर कुछ भाई बिल्कुल है ना नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो आप एडिटोरियल वाला पेज उठा लो। किन्हीं भाइयों को लग रहा है मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वाला उठा लो। आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट एक दो जो कहते हैं ना एक दो पैरा तो जरूर पढ़ना है। उसमें बहुत सारे ना ये होंगे 5 से 10 आपके डाउट भी होंगे कि यार इस लाइन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड है उसका समझ में नहीं आया मतलब क्या है। तो आपने क्या करना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है और उसको बाद में एक अलग से अपनी कॉपी बना लो। 1 महीने के लिए बना लो यार, बना ही सकते हो। वो 1 महीने की जो कॉपी होगी 5 से 10 वर्ड्स आप डेली के नोट करो, उसको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है हमारी, वहां पर नोट करो, वहां पर लिखो उस वर्ड का मतलब। उसमें आपके सिनोनिम भी आएंगे, एंटोनिम भी साथ साथ आएंगे। जो जो आपको लग रहे हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट वो आप नोट कर लीजिए। आप ये मानो 10 वर्ड डेली के आप लिखोगे, एक वर्ड में आपको 7 से 8 वर्ड पता लगेंगे, क्योंकि उनमें सिनोनिम भी होंगे, उनमें एंटोनिम भी होंगे। वो आपने अपने अच्छे से नोट करने हैं और डेली की डेली रिवाइज करनी है। तो ये आपकी जो स्ट्रेटजी है ये आपकी कितने दिनों तक चलेगी, 1 महीने तक चलेगी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे। सेक्शनल मॉक अगर आप देना चाहो तो आप रीजनिंग का भी दे दीजिए, ठीक है। अब बात आती है आपकी जीके और जीएस की। देखो भाई, अगर आपने परमार सर की जीके और जीएस कर रखी है तो उन्हीं नोट्स को आप दोबारा रिवाइज कर लो। दूसरा, अगर आपने ल्यूसेंट से पढ़ी हुई है तो ल्यूसेंट को रिवाइज कर लो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा, ये लास्ट टाइम है, इसमें आपको अगर नई चीजें पढ़नी है तो नई चीजें सिर्फ और सिर्फ 30 तारीख तक पढ़ो, 1 तारीख के बाद नहीं। और 10 तारीख अगले महीने की जो 10 तारीख आएगी वहां तक आप पढ़ो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स। अगर आपको जीके जीएस के करने हैं तो आप महीने वाइज करंट अफेयर्स उठा लो, या फिर कोई भी बुक ले आओ जिसमें करंट अफेयर्स हो पिछले 1 साल के। जैसे ये अपनी रोजगार विद अंकित, ये नवीन ये भाटी सर हैं अपने, इन वाली ले आओ। उसमें इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। अपने क्या है, पूरे के पूरे करंट अफेयर्स सिलसिलेवार तरीके से दे रखे हैं। उनकी एक स्टैटिक जीके की बुक आती है, मैं तो कहूंगा वो भी आप ले आओ। डेली के आप 1 से 2 टॉपिक करो, आपका वो भी साथ साथ हो जाएगा। हाँ, जीके और जीएस पे इस टाइम पे बिल्कुल भी ज्यादा फोकस आपको इतना ज्यादा नहीं देना है। आपको अपने वो चीजें जो कि आप मजबूत कर सकते हैं इस लास्ट टाइम पे, और देखो मजबूत चीजों को आपने मजबूत ही रखना है। ये ना हो कि लास्ट टाइम पे आपकी मजबूत चीजें वीक हो जाएं, और क्योंकि ताकि आप वीक को मजबूत करने के चक्कर में, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपके जो पेपर की शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये स्ट्रेटजी अपनाएं। ये शायद आपने पूरी की पूरी नोट भी कर ली होगी अपनी कॉपी में, पोज कर करके वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये स्ट्रेटजी, जितनी सिंपल आपको ये लग रही है ना, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट को बिल्कुल चोमू इंटरेस्ट बना दिया था, अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हो सीएचएसएल एग्जाम आप ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे। एक बार आप ये करके देखिए, फिर बात करते हैं हम मेंस की। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए ये सीएचएसएल के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी जो कि बहुत ही सिंपल और सबसे बढ़िया है, जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।